नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला, भानु ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल सिद्धपुर से आपका स्वागत करता हूं और पुनः उपस्थित हूं आपके लिए एक नए प्रकार के टॉपिक लेके, जो कि कॉमन टॉपिक है। आपका कंधा अगर ऊपर नहीं उठता है और शोल्डर में ज़्यादा पेन रहता है और काफ़ी सारी दवाइयों के बाद भी अगर ये अच्छा नहीं होता है, तो आज हम लोग समझने वाले हैं उसका कारण क्या होता है और उसका इलाज कैसे होता है। और ख़ास करके मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 7 ऐसे मिथ और सच्चाई, जो कि जानकर आप हैरान हो जाओगे कि ये कैसे ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपका हाथ ऊपर नहीं उठता है शर्ट पहनने में, बाल बनाने में या पीछे हाथ ले जाने में, तो याद रखना कि ये कभी कभी फ्रोज़न शोल्डर से हो सकता है। अभी फ्रोज़न शोल्डर के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके लिए 7 ऐसे मिथ है जो कि प्रचलित है कि ऐसे शोल्डर में होता है और उसकी सच्चाई क्या है। तो मिथ नंबर 1, फ्रोज़न शोल्डर केवल बुजुर्गों में होता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि ये कभी भी हो सकता है। 40 से 60 साल की उम्र में बड़ों में होने की संभावना ज़्यादा होती है, और ज़्यादा करके जिसमें मधुमेह होते हैं, डायबिटीज़ होता है, वैसे पेशेंटों में ये इसकी संभावना कई गुना बढ़ती है। दूसरा मिथक है दर्द है तो केवल दर्द की दवा लेना ही पर्याप्त है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है दर्द की दवा केवल लक्षण कम करती है, जबकि मुख्य समस्या कंधे के जोड़ की कैप्सूल का सिकुड़ जाना है। इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सुलर फाइब्रोसिस ऑफ शोल्डर जॉइंट। इसके लिए आपको चाहिए कि आप नियमित व्यायाम करें, फिजियोथेरापी डॉक्टर का संपर्क करें, और ये करना बहुत ही आवश्यक रहता है। मिथ नंबर 3, कंधे को आराम देना चाहिए और उसको हिलाना नहीं चाहिए। जबकि सच्चाई यह है कि बहुत अधिक आराम करने से कंधा और अधिक जाम हो सकता है। इसीलिए विशेषज्ञ की सलाह ले। नियमित फिजियोथेरापी इसका इलाज है। कभी कभी फिजियोथेरापी 1, 2 या 3 महीने तक भी चल सकती है। मिथ नंबर 4, फ्रोजन शोल्डर हमेशा ही ऑपरेशन से ही ठीक होता है। ऐसा नहीं है। फ्रोजन शोल्डर में उसकी आस पड़ोस की जो कैप्सूल होती है, वो कैप्सूल में फाइब्रोसिस होने लगता है। उसकी वजह से जो शोल्डर की मूवमेंट आती है, वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती। इसी की वजह से ये होता है, और काफ़ी सारे 90% पेशेंट को बिना ऑपरेशन ही ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। दवाई, फिजियोथेरापी और समय सर ट्रीटमेंट और थोड़ा धैर्य रखने से ये अच्छा हो सकता है। मिथ नंबर 5, एक बार ठीक हो गया तो फिर कभी नहीं होगा। सच्चाई, कुछ मरीजों में एक साइड पे अगर ये प्रॉब्लम होता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर डायबिटीज़ वाला पेशेंट है तो दूसरे कंधे में भी 1 या 2 साल के बाद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। मिथ नंबर 6, सिर्फ दर्द होना ही फ्रोजन शोल्डर है। जबकि ये सच्चाई नहीं है। फ्रोजन शोल्डर की पहचान है केवल दर्द नहीं, लेकिन कंधे की जो गति होती है, वो गति कम हो जाती है। यदि आपका हाथ ऊपर नहीं उठता है तो जांच कराना आवश्यक है। और लास्ट में मिथ नंबर 7, इंजेक्शन लगवाने से नुकसान होता है। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि इंजेक्शन लगाना मुश्किल होगा, पेनफुल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी चुने हुए दर्दी में स्टीरॉयड इंजेक्शन हम लोग देते हैं, और वो उसके साथ में एक ज़ाइलोकेन इंजेक्शन आता है जो कि पेन को कम करता है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन बोलते हैं। तो वो देने के बाद उसका व्यायाम भी अच्छे से कर सकते हैं, दर्द में भी फ़र्क पड़ता है, और उसकी मूवमेंट धीरे धीरे अच्छी होने लगती है, और ये मददगार है। तो इसीलिए इंजेक्शन लगवाने से कभी ना डरे। अगर आपको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है तो पहले डायबिटीज़ को कंट्रोल करें और उसके बाद इसका इंजेक्शन लें। अभी मैं फ्रोजन शोल्डर के 3 चरण दिखाने वाला हूँ। ये 3 स्टेज होते हैं। पहला जो स्टेज होता है वो फ्रीजिंग स्टेज होता है, जहाँ पे 15 दिन, महीना, 1.5 महीना तक ये चलता है, और इसमें दर्द धीरे धीरे बढ़ता है। दूसरा स्टेज है जिसको बोलते हैं फ्रोजन स्टेज। फ्रोजन स्टेज में दर्द कम होता है लेकिन जकड़न ज़्यादा होती है। और थर्ड स्टेज है थॉइंग स्टेज, जहाँ पे धीरे धीरे कंधा खुलने लगता है, मूवमेंट होने लगती है और अच्छा फील होता है। कभी कभी ये पूरा इलाज 6 महीने से 12 महीने या कभी कभी 2 साल तक भी चल सकता है, और इसीलिए इसमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है।
लास्ट में कंक्लूजन में ये मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपको या आपके किसी परिवार में किसी मित्र को या परिवार में किसी रिश्तेदार को ये प्रॉब्लम है, कंधे में दर्द है, जकड़न है, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। समय पर जांच कीजिए और सही व्यायाम और अधिकांश मरीज इससे ऑपरेशन के बिना ठीक हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। जय माँ भारती।